कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी, हाँ कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर अपन एक चीज़ और सीख चुके हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने हाइड्रोजन गैस के एग्जांपल किए थे, और हाइड्रोजन गैस के एग्जांपल को टेस्टिफाई यानी हाइड्रोजन गैस निकली नहीं निकली वो भी देख चुके हैं अपन कि पॉप साउंड से निकलती है, वो अपन को पता चल गया। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है, जो सेकंड फीचर आता है हमारे पास में केमिकल इक्वेशन का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है? सबसे पहले प्रेसिपिटेट है क्या, तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रेसिपिटेट है क्या, तो लिखेंगे अ प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस, अ प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज इनसॉल्युबल, विच इज इनसॉल्युबल, यानी प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सॉलिड फॉर्मेशन होगा इन इन एन केमिकल रिएक्शन, इन एन केमिकल रिएक्शन। भैया केमिकल रिएक्शन करते हुए, मजाक मस्ती नहीं बेटा पढ़ाते वक्त, केमिकल रिएक्शन करते वक्त हमारे पास में एक इनसॉल्युबल या फिर सॉलिड फॉर्मेशंस होंगी, यानी दो लिक्विड को मिलाएंगे और सॉलिड फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास में। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हमारे पास में प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें प्रेसिपिटेट की, तो यूजली इसका कुछ कलर होता है, तो लिखोगे आप प्रेसिपिटेट हैव हैव सम कलर, कुछ ना कुछ कलर होता है। और क्योंकि कुछ ना कुछ कलर होता है, तो हमको जब रिएक्शन करेंगे तो वो कलर बनते हुए नजर आएगा। जैसे दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड को मिलाया, और जब मिलाया तो बन गया येलो कलर, मिलाया बन गया ब्लैक कलर, मिलाया बन गया वाइट कलर। तो उससे समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बना है, क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज होती है ना, उसका क्या होता है? एक कलर होता है, ठीक है ना। तो वो कलर दिख जाता है अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है अपन को भैया? अब बेटा इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, क्यों बोर्डों में लाखों बार पूछा गया है, बोर्ड में लाखों बार पूछा गया है। केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, देखो मैं लिख देता हूं पहले, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगी तो बनेगा हमारे पास में पोटेशियम, सॉरी लेड आयोडाइड बनेगा, एक तो लेड आयोडाइड बनेगा और साथ में बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये मैंने लिखा है, इसका केमिकल इक्वेशन आप लोग लिखेंगे, पर मैं बताऊंगा वैसे ही, ठीक है ना। अभी पहले केवल वर्ड में लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पीबी की वैलेंसी यानी कि लेड की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। NO3 की वैलेंसी यानी नाइट्रेट की वैलेंसी जो होती है वो होती है 1, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। फिर बचा पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी होती है बेटा 1, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1। और फिर बचा आयोडाइड यानी आयोडीन, उसकी वैलेंसी होती है बेटा 1, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया। अब आप एक एक करके चीजें बनाएंगे। पहली चीज पोटेशियम आयोडाइड, क्या बनाना है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम कहाँ है? आयोडाइड क्या है? ये रहा। पोटेशियम मतलब के, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। आयोडाइड का सिंबल क्या होता है? आई। तो बताओ क्या बन गया? के आई। तो क्या लिखोगे इधर? के आई, काइट। भाई क्या हो गया तेरे को? कौन से मंत्र भूख क्या है? चलो, के आई क्या बन गया? के आई। अब देखो लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? पीबी NO3 होल ट्वाइस। समझ में आया? आपस में क्रॉस हो जाती है वैलेंसी।
जब Pb1 आएगी तो भैया Pb1 मल्टीप्लाई करेगा तो Pb आ जाएगा, और जब 2 मल्टीप्लाई करेगा NO3 से तो NO3 पे क्या लग जाएगा, ट्वाइस। क्या लग जाएगा, ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट कैसे बना, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, थोड़ा धीरे समझ में आएगा दोस्त, क्योंकि पहले की क्लास जो है ना मिसिंग है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है। अब बनेगा क्या, लेड आयोडाइड। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। लेड कहाँ है, आयोडाइड कहाँ है, लेड की वैलेंसी 2, आयोडाइड की वैलेंसी 1। सरदार जी क्या करते हैं अपन, क्रॉस। तो क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा, PbI2, PbI2। ठीक है, और जो लेड आयोडाइड होता है ना बेटा, यही होता है पैसिपिटेट, यही होता है पैसिपिटेट। और पता है कौन से कलर का होता है, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो कलर का पीपीटी होता है। पैसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं। ठीक है ना, येलो कलर का पीपीटी होता है, सॉलिड होता है। मैंने क्या लिखवाया कि सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड, यानी स्टेट क्या आएगी हमेशा पैसिपिटेट की, सॉलिड। ठीक है, चलो आ जाओ। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कहाँ है, नाइट्रेट कहाँ है, दोनों की वैलेंसी 1 1। तो भैया क्या बनेगा हमारे पास में, KNO3। क्या बनेगा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। ये भी हम लिक्विड में लेंगे, लिक्विड में लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन, ये भी लिक्विड में लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड में फॉर्मेशन होगा और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये सारा पूरा केमिकल रिएक्शन आपने ही बनाया है, इतना डेंजर दिखता हुआ आप लोगों ने बनाया है ये दोस्त। एक्वस सॉल्यूशन, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म ऑफ एसिड बेस या सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। पता है पोटेशियम आयोडाइड दिखने में कैसा दिखता है, पानी जैसा, कलरलेस। पता है ये लेड नाइट्रेट कैसे दिखता है, पानी जैसा, कलरलेस। दोनों जैसे पानी जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट को दोनों को मिलाया, बना येलो कलर, बना येलो कलर का पीपीटी। साथ में क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या होता है हमारे पास में, ये भी एक्वस फॉर्मुलेशन में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जब जब हमारे पास में पीपीटी फॉर्मेशन होता है तो जहां पीपीटी फॉर्म हुआ है वहां हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं। क्या शो करते हैं, गैस निकलने पर अपवर्ड, पीपीटी बनने पर डाउनवर्ड, बस। तो ये पूरी केमिकल इक्वेशन पूरी बढ़िया तरीके से बन गई। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप इसको बैलेंस करके बताओ। बैलेंस नहीं है ये, करके बताओ बैलेंस। हो गई क्या बैलेंस, अरे क्या सोच रहे हो यार, इतनी आसान है। यहाँ पे देखो I2 है, यहाँ पे I क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। पर जैसे 2 से मल्टीप्लाई के भी कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे भी के का करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। पर जैसे 2 किया तो NO3 2 हो जाएगा, तो NO3 2 है क्या, हाँ है, हो गया बैलेंस, हो गया ना। समझ में आ गया लॉजिक, दिखा दूं कैसे होता रिएक्शन, आओ। ये रिएक्शन देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। है दोस्त, कुछ कह रहा है क्या, अरे इससे क्या पूछ रहा है तू भी यार। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। चलो दोस्तों, जे एक्सपेरिमेंट देख ले अपन, देख ले क्या, देख लो। लो, पहले तो एक शॉट देखो।
ये जो लिक्विड लिक्विड दिख रहा है ना, या तो ये हमारे पास में, या तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट होगा या पोटेशियम आयोडाइड होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर ये ड्रॉपर से क्या करेगा, ये देखो ड्रॉपर से डाल रहा है, जैसे ही डाल रहा है बताओ क्या बन रहा है, येलो कलर का बन रहा है। ये क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड। क्या बन रहा है, दोनों ट्रांसपेरेंट है बेटा, देख लो, तब भी क्या बन रहा है ये। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये येलो कलर का पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है? कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड होता है ये, इनसॉल्युबल। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? चलो, और देखना है रिएक्शन, और देख लो, जे रिएक्शन देख लो, आपको रिएक्शन दिखा भी रखा है ये तो, ठीक है ना। पर आपको किटकैट का ऐड देखना पड़ेगा। आवाज क्या क्या देगा इसमें किटकैट में, तू क्या देखेगा? अरे यार, अरे कोई एक, इसमें कोई फटाका तो ना फोड़ रहा है, इसमें कोई आवाज नहीं आएगी दोस्त, टेंशन मत ले, इसमें कोई आवाज नहीं आएगी। देखो बेटा, ये सेम ट्रांसपेरेंट कलर का, या तो ये हमारे क्या हो सकता है, या तो ये हमारा लेड नाइट्रेट हो सकता है या पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये लिख रखा है लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डाला क्या बन गया, पीला। क्यों बना, लेड आयोडाइड बन गया। क्या बन गया, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? ये रिएक्शन भी पूरा लिख रखा है जो आपने बनाया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन पूरा बनाया आपने। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? एक और रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको, हालांकि ये आपके नहीं है, ये आईसीजीई बोर्ड में आता है, मतलब इंटरनेशनल जो बोर्ड होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन बहुत आता है। ये वाला क्वेश्चन ये है कि आपने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है ना मेरे बच्चों, वो होता है पर्पल कलर। पर्पल कलर जानते हो ना आप, पर्पल कलर होता है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर नींबू निचोड़ा, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है ना, उससे क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रांसपेरेंट। पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, नींबू निचोड़ा सिट्रिक एसिड, तो उससे क्या बन जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। यहाँ कलर चेंज हो रहा है, पर्पल कलर टू ट्रांसपेरेंट कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम ये वाला लिखने वाले हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट में अगर नींबू डाल दें, नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो यानी पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड को अगर मिला दें तो पोटेशियम परमैंगनेट का भैया कलर चेंज हो जाता है, पर्पल कलर जो होता है उससे क्या हो जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। ये हमारे पास में थर्ड फीचर में आ रहा है। जैसे सेकंड फीचर में अपन ने ये लिखा था एक्सपेरिमेंट, अब थर्ड फीचर में आओ। थर्ड फीचर क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कलर चेंज की कहानी सुनो, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। लिखो बेटा इसके अंदर, व्हेन 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 पोटेशियम परमैंगनेट, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट ब्रैकेट में पर्पल कलर, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज reacted with लेमन जूस, जिसमें क्या होता है, भर भर के सिट्रिक एसिड, देन पर्पल कलर वेनिशेस, पर्पल कलर वेनिश। और भाई क्या हाल है तेरे, आया एक सेकंड। पर्पल कलर वेनिशेस, पर्पल कलर क्या होता है बेटा, उड़ जाता है। और पर्पल कलर उड़ जाना ही अपने आप में क्या बताता है कि भैया वो क्या है, वो क्या है, हमारा कलर चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बन रहा है। अगर बेटा मैंने इसकी केमिकल इक्वेशन लिखवा दी ना, तो बेटा वो तो आज ही आया है, आज ही छोड़ के चला जाएगा कोचिंग, तो क्या मतलब है। अभी नहीं लिखवाऊंगा, कब लिखवाऊंगा, एकदम जब सेशन खत्म होगा, जब मैं कार्बन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, तो कार्बन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड, और जब सिट्रिक एसिड बनाना सीख जाओगे ना आप, तब ये वाली रिएक्शन लिखेंगे अपन, क्योंकि तब जाके रिएक्शन लिखने में मजा भी आएगा। अभी मैं आप लिखवा दूंगा आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला, आप डर जाओगे, बोले ये क्या है भैया, मैं तो नहीं पढ़ रहा केमिस्ट्री, तो इसलिए छोड़ो। अपना सिंपल लॉजिक है, जो चीज अभी नहीं करनी करने का, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। चलो,
चेंजिंग कलर में अपने एक दे दिया अपन ने, खत्म हुई कहानी। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। भाई साहब इसके तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा ना आपको, एक से एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट चेंज इन टेम्परेचर के, कि आपको लालच आएगी कि आप ऐसा क्यों। मतलब ये एक्सपेरिमेंट तो पेंटर भी जानता है, आपको नहीं पता। पेंटर भी ये एक्सपेरिमेंट करता है, पर आप लोग, आपको पता ही नहीं है। चलो भाई, चेंज इन टेम्परेचर की कहानी समझेंगे तो आपको पूरा एक रिएक्शन समझना है, पूरा एक रिएक्शन। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, आप लोग जाते हो पान की दुकान पे। कितना राजी हुआ वो। अरे सर रोज का काम है सर, अभी मैं 2 बार गया तो था। बेटा ठीक है, तो पान की दुकान पे गए आप। जब आप पान की दुकान पे गए जब आप पान की दुकान पे गए, तो पान की दुकान वाला आपको चूना लगाता है, मतलब पान के पत्ते पे चूना लगाता है ना। बेटा चूना जो होता है ना, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम ऑक्साइड। हालांकि चूना आप है ना पेंटर की दुकान पे, यानी पेंट जो बेचते हैं उनके पास भी जाते हो, चूना लगाते हैं अपन। और चूना दीवारों पे भी लगता है। आपने देखा होगा चूना जो होता है दीवारों पे लगता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। दीवारें जो होती है वो एकदम सफेद हो जाती है, एकदम मस्त। तो भैया आपके घर में आपके पिताजी ने बोला कि बेटा जा पेंट की शॉप से चूना लिया। तो लिया है आप, अब पेंटर को ला के दे दिया, तो पेंटर बोला फटाफट से बाल्टी ले गया, बाल्टी में पानी भर के ले आओ। आप ले आए कौन सी? प्लास्टिक की बाल्टी, एकदम हल्की वाली। और गए और दे दिया पेंटर, तो पेंटर उठा के आपको एकदम हेडशॉट मारा। वो बोला भैया प्लास्टिक की बाल्टी क्यों दे रहे हो आप, आपको पता नहीं है, आपने 10वीं की साइंस नहीं पढ़ी? आप बोलोगे नहीं भैया हमने तो नहीं पढ़ी। भैया अगर चूने को मैं पानी में मिलाऊंगा, चूने को पानी मिलाऊंगा तो बहुत भयंकर हीट निकलेगी। और प्लास्टिक है तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, प्लास्टिक की पूरी बॉडी गल जाएगी उसकी। आपको इतना भी नहीं पता। लोहे की बाल्टी लाओ। क्या लाओ? लोहे की बाल्टी। क्यों? क्योंकि जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाते हैं, तो बेटा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आप खुद लिखोगे, कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मैं आपको बता रहा हूं, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ओ OH की वैलेंसी मैंने लिखवाई थी 1 होती है। बताओ कैसे बनेगा? CaOH2 ट्वाइस, CaOH2 ट्वाइस। और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलेगी? हीट, गर्मी निकलेगी। फटाफट से लिखो इक्वेशन को।
बेटा पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम। अरे नींबू मत समझ लेना, ये है लाइम या क्विक लाइम। इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्क्लेड लाइम। क्या बोलते हैं? स्क्लेड लाइम। ठीक है। अब बेटा आपके पेंटर ने चूना लिया, पानी लगाया, पानी एकदम एकदम मस्त स्टील के बर्तन में घोल दिया, खूब हीट निकली, भयंकर हीट निकली, दमादम हीट निकली। ठीक है। हैं? लकड़ी से करते हैं पेंटर लोग, लकड़ी से लगाते घुमाते हैं उसको, लकड़ी या फिर वो क्या होती है खुरपी, उससे घुमाते हैं इसको। ठीक है ना। अबे लकड़ी इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने में टाइम लगता है, वो आग धोने लग जाएगी। ठीक है। अरे आप जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसमें कभी 100 डिग्री का पानी डालना, प्लास्टिक पिघल जाती है वहां से जहाँ पे डालोगे आप। प्लास्टिक इतनी कमजोर होती है। ठीक है। चेंज टेम्परेचर का एग्जांपल दे दिया आपको। अब आगे इसी कहानी है बेटा। अब पेंटर ने क्या करा, दीवार पोत दी, और उसके बाद आप पापा बोले पापा क्या मतलब है वो व्हाइट वॉशिंग का, ये सफेद तो हुई ही नहीं है, क्या मतलब है, आप पागल बना दिए आपको पेंटर ने। आप पेंटर पर चले गए, आपने बोला भैया क्या काम किया आपने, ये तो मजा ही नहीं आया, ये तो सफेद हुआ ही नहीं, सफेदी हुई नहीं हमारे घर में, क्या मतलब है, फिर उड़ा के हेडशॉट मारेगा। बोला तेरे को कुछ नहीं पता, तूने साइंस पढ़ी नहीं है। जो स्क्लेड लाइम जो मैंने लगाया है दीवारों पे, भाई स्क्लेड लाइम लगाएगा ना वो, जो स्क्लेड लाइम लगाया है मैं दीवारों पे, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन होगा, लंबा चौड़ा चलेगा, 2-3 दिन तक चलेगा। और 2-3 दिन के चलने के बाद में वो क्या बनाता है हमारे पास में? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये होता है हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी। क्या होता है ये हमारा? व्हाइट कलर का पीपीटी। व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है हमारे, ये हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। और यही अगर व्हाइट कलर का पीपीटी यानी जो उसने चूने वाला पानी में पोत दिया, 3 से 4 दिन तक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, दीवार कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और धीरे धीरे सफेदी आएगी। क्यों? क्योंकि दीवारों पे क्या बन रहा है अब? व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है, जो कि हमारा क्या होता है? सफेद। तो भैया फिर जाके 3-4 दिन बाद सफेदी नजर आएगी एकदम मस्त, चूना वाला पानी एकदम मस्त, तब जाके आपका रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा। तो भैया कैल्शियम को माफ करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बना बेटा? प्लस वाटर। कोई दिक्कत है बेटा हमारे को इसमें? कोई परेशानी है? तो ये हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन का रिएक्शन था, ये तो प्रेसिपिटेट का था, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर का था। मैंने दोनों की कहानी को एक साथ बताया आपको, क्योंकि कहानी चल रही थी ना, पेंटर को 2 बार हेडशॉट मारना था आपको। हाँ, तो एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ आपको। कहानी समझना बेटा। जो हमारे पास में क्लेड लाइम होता है ना, जब इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। हमारे जब हम चैप्टर नंबर 5 को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे रेस्पिरेशन का टॉपिक है, और रेस्पिरेशन टॉपिक के अंदर हमारे पास में ब्रीदिंग का टॉपिक है, सांस लेना सांस छोड़ना। तो वहां सीबीएसई आपसे भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछता है कि कैसे आप ये प्रूव करोगे कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ज्यादा अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तब हम इस चैप्टर का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, सीबीएसई स्मार्ट हो गया। देखो मैथ्स आपकी इजी हो गई है, साइंस आपकी हार्ड हो गई है। एज पर माय ऑब्जर्वेशन, मेरे टाइम से हमारे लेवल की मैथ्स है ना, आपको करवा दूं ना आप रो दोगे। बहुत हार्ड लेवल की मैथ्स हुआ करती थी, साइंस हमारे बहुत पप्पू लेवल की आया करती थी, बेसिक चीजें एकदम।
आप लोगों की साइंस टफर से टफर बनती जा रही है, मैथ्स इजी टू इजी बनती जा रही है, ठीक है ना। हम आपके टाइम पे देखोगे तो हमारे आपके मैथ्स के बुक के अंदर 100 पन्ने तक गायब है हमारे जो करवाए थे, ठीक है। 11 का टॉपिक आता है मैट्रिक्स, वो हमारे 10th में ही था। ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल आता है, आपके बेसिक लेवल भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। तो समझो कहानी को कि सीबीएसई हमेशा साइंस में वो क्वेश्चन पूछेगा जहां 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगेंगे। जैसे इसमें था, पूछा लगेगा क्वेश्चन की तो लाइव प्रोसेस से, पर इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको, फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। ऐसे पूछता है सीबीएसई क्वेश्चन। तो पूछेगा कि भैया रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीद आउट करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कैसे प्रूव करोगे आप। तो बेटा इस रिएक्शन से हम क्या करेंगे, एक ग्लास भी कर लेंगे, उसमें बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, बना लिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से फूकेंगे, जैसे फूकेंगे तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी। और व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है, ये इस बात का सबूत है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट कर रहे हैं। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है भैया। तो जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाता हूं तो मैं इस चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस लेता हूं कि भैया बेटा देखो मैंने ये पढ़ाया था आपको, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत है। चलो सर, ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनी, तो कैल्शियम को ऑक्सीजन में बर्न कर दो तो क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम को ऑक्सीजन में बर्न कर दो, क्या बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनती है। ये रिएक्शन मैंने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा रहा था आपको, मतलब जब आपको बता रहा था कि कैसे मॉलिक्यूल बनता है, वहां में मैंने लिखवाया भी था Ca+O2, ठीक है, CO, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा हमारे को इसमें, हो गया, खड़का दूं आगे। चलो लास्ट, लास्ट बेटा लास्ट, चेंज इन स्टेट, लास्ट है बेटा चेंज इन स्टेट, जिसके बारे में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे पहले ही कर चुका हूं कि चेंज इन स्टेट के साथ साथ में कोई एक और फीचर होता है तभी जाके केमिकल रिएक्शन हम मानते हैं। क्योंकि ऐसे तो चेंज इन स्टेट तो भैया ऐसे भी होता है कि पानी का उबल जाना वाटर वेपर बन गया, पानी का फ्रीज हो जाना तो आइस बन गया। तो क्या सर ये भी केमिकल रिएक्शन है क्या, ये केमिकल रिएक्शन में नहीं आएगा प्रभु मेरे। इसके साथ साथ में कुछ और हो जाए तो ही हम केमिकल रिएक्शन में मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखवाऊंगा, रिएक्शन लिख जाओगे तो कोचिंग छोड़ दोगे, नुकसान हो जाएगा गरीब आदमी का। तो आ जाओ चेंज इन स्टेट की हम बात करते हैं। चेंज इन स्टेट के अंदर सिंपल सा ये लिखूंगा, सिंपल सा, द बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट। जो बर्निंग ऑफ वैक्स है वो हमारा एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ वैक्स कैसे होता है ये चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा बेटा। कार्बन चैप्टर जब तक नहीं पढ़ेंगे ना तब तक मैं वैक्स बता नहीं सकता वैक्स किसका बना होता है, ठीक है ना। और जब उसको बर्न करेंगे समझ में आ जाएगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो चैप्टर नंबर 4 में जब अपन पढ़ेंगे ना, वो भी सेशन के एकदम एंड में, दिसंबर नवंबर, तब जाके समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अभी आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, स्कूल में भी टेंशन मत लो, नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात है मेरे बच्चों यहाँ तक। चलो तो अपने जितने भी फीचर्स थे ना बेटा वो सारे के सारे अपन ने पढ़ दिए, जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे पढ़ दिए। अब अपन जो चलने वाले हैं बेटा वो चलने वाले हैं टाइप्स पे। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि नया टॉपिक आ चुका है आपके लिए। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भैया केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन से हैं। अभी तक हम फीचर्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। बेटा पता है पहला कौन सा होता है, पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला कौन सा होता है, बस बोलते जाओ। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट और अंतिम होता है हमारे प्रभु रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को हम बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उसी का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा है रिडॉक्स। एक्चुअली मैं आर ई यहाँ से ले लिया, ओ एक्स डी सॉरी आर ई डी यहाँ से ले लिया और ओ एक्स यहाँ से ले लिया, तो ऐसे बन गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के ही रिएक्शन होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं, 5। आज कौन सा करेंगे, आज शुरुआत करेंगे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शुरुआत करेंगे और लिखते ही बोलेंगे कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है और एक कोई बी कंपाउंड है, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा ए बी। अगर मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, तो ये तीनों को मिला के बन जाएगा ए बी सी। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, दोज रिएक्शन वेयर वेयर टू और मोर टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, या फिर लिख सकते हो सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म वन सब्सटेंस, अ सिंगल सब्सटेंस, एक अकेला सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं अपन? इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा इसके 8-9 एग्जाम्पल हैं, अपन करेंगे, 8-9 एग्जाम्पल हैं इसके, लिखो यहां तक।
अब आओ बेटा इसका एग्जाम्पल लिखो आप लोग। पहला एग्जाम्पल आएगा इसका। हाँ बस निकलना है तुम लोगों तो। क्या लिख रहा था इसको? क्या देख रहा था? संतरे बेच रहा है? कहाँ है संतरे? टॉफी है वो, संतरा वाली टॉफी। मैं पता नहीं था तुम लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। कहाँ से पढ़ोगे तुम मैं फिर केमिस्ट्री? भाई पहला एग्जाम्पल लिखो। अरे मजाक की बात नहीं, पहला एग्जाम्पल लिखो। देखो 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 देखो। मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते बेटा, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा इसके नीचे लिखेंगे अपन चीजों को। मैग्नीशियम मतलब Mg, Mg आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा सॉलिड, ये हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया हमारा O2 यानी कि गैस। तो रिएक्शन हो गया, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको बनाना है, मैं क्यों बनाऊं? तुम लोगों को बनाना है, मैं क्यों बनाऊं? Mg और O की वैलेंसी लिखो, बनाओ कंपाउंड यहाँ पे। MgO, MgO कैसे आएगा बेटा? ये हमारे पास में दो, ये हमारे पास दो, क्रॉस मल्टीप्लाई MgO। बैलेंस करो तो। हाँ, और MgO क्या होगा? सॉलिड होगा। बैलेंस करो उसको, बैलेंस करो। यहाँ तक देखो सौदे तुम्हें समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक ही चीज से समझना। हाइड्रोजन को बेटा बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा हमारे पास में वाटर, पानी। करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। जल्दी जल्दी। अ, पक्का हो गया? हाइड्रोजन गैस होगी तो H2 की फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन भी गैस होगी तो H2 के फॉर्म में होगी। जेवी गैस, जेवी गैस, तो वाटर भी हमारा पास में मिलेगा वाटर वेपर की फॉर्म में यानी गैस। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी? चलो सर बैलेंस कर दो, बैलेंस करो। कर दी? बैलेंस कर दिया आप लोगों ने? करो करो। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे अपन बैलेंस करके दे लिखेंगे भाई। टोटल मिला के अपन को 137 केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कुछ तो लिख लिया अपन ने।
कुछ तो लिख ली, कुछ बची है। अभी तो ये शुरुआत है। भैया ऑक्सीजन के दो है, ऑक्सीजन का एक है तो दो लगा दिया, हाइड्रोजन के चार हो गए तो भैया चार बनाएंगे, दो लगा दिया, हो गई बैलेंस, खत्म कहानी। बेटा यहाँ पे विश्राम लेते हैं, ठीक है ना, मैथ शुरू करते हैं। कल अपने पास में 3 4 5 6 7 8 इसके 8 9 एग्जाम्पल है, वो करेंगे। और एक एग्जाम्पल तो इतना कमाल का है कि गैस और गैस बन के सॉलिड बना देगा, तो वो चीज़ पढ़ेंगे।